चैप्टर 12 का थ्योरम है, ठीक है जी, क्लास 9th में ना। कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। उस लाइन सेगमेंट पर एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट ए है, उस पर एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया गया एल। कहता है राइट बाइसेक्टर पर किसी जगह पर पॉइंट पी है, राइट बाइसेक्टर पर कोई भी किसी जगह पर एक पॉइंट पी है। साबित ये करें कि उसका अपने एंड पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी से फासला बराबर है, ठीक है जी। जरा तवज्जो से समझिएगा, गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन है लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है जी। फिर एल एम, एक राइट बाइसेक्टर एल एम इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट सी। एल एम जो है राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पर कट कर रहा है। इसका मतलब है राइट बाइसेक्टर हमेशा मिड से कट करता है, ठीक है जी। और जब याद रखें कि राइट बाइसेक्टर और लाइन सेगमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एल एम ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ए का जो सी से फासला है वही सी का बी से फासला है। ये भी गिवन कंडीशन है क्योंकि राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट को मिड से कट करता है। साबित क्या करना है, उस लाइन सेगमेंट पर कोई एक पॉइंट पी लिया गया, साबित करें उसका जो ए से फासला है वही उसका बी से फासला है, ठीक है। हमने साबित क्या करना है, टू प्रूव कि पी का जो ए से फासला है वही पी का बी से फासला है। साबित क्या करना है कि इस लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट पी है, उसका जो ए से फासला है वही उसका बी से फासला है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन पी विद ए एंड पी विद बी। पी को ए से मिलाएंगे और पी को बी से, और नेम एंगल, और इसको एंगल 1 का नाम दे देंगे, इसको एंगल 2 का नाम दे देंगे। क्या करेंगे बेटा, प्रूफ स्टेटमेंट रीजंस। हमें साबित करना है कि पी ए पी बी के बराबर है। टू प्रूफ के बाद सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हमने मिस कर दी है, वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है बेटा, ज्वाइन पी टू ए एंड बी। पी को ए और बी से मिला दिया एंड नेम एंगल्स, और एंगल्स के नाम दे दिए, मैयर एंगल और मैयर एंगल 2। अब प्रूफ स्टेटमेंट रीजंस बेटा साबित करना है। हमें साबित करना है कि पी ए पी बी के बराबर है। तो देखें, जब हमने कंस्ट्रक्शन में पी को ए से मिलाया और पी को बी से मिलाया तो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, पी ए सी और पी बी सी। अगर मैं इन दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस लूँ, उसके 3 एलिमेंट को कॉन्ग्रेंट साबित कर दूँ तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो उसका हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पी ए पी बी के भी बराबर होगा। इट मीन्स अब मुझे इन दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। ट्राइंगल पी ए सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी बी सी। अब इनके कोई से 3 एलिमेंट देखिए, पी ए सी और पी बी सी में पी सी एक कॉमन साइड है। पी सी जो है वो क्या है, पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी सी। दोनों ट्राइंगल्स की एक कॉमन साइड है, ठीक हो गया, क्लियर है। फिर जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने क्या कहा, पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी सी। फिर ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू सी बी। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है क्योंकि एल एम जो है वो ए बी के, एल एम ए बी पर राइट बाइसेक्टर बनाता है। इसका मतलब है एल एम ए बी को मिड से कट कर रहा है, तो ए सी सी बी के बराबर है। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब तीसरा, मैयर एंगल 1 मैयर एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज एल एम ए बी पर अगर राइट बाइसेक्टर बना रहा है तो एल एम ए बी के परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या कहेंगे, मैयर एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू मैयर एंगल 2, क्योंकि एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के। अगर एल एम ए बी के परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बेटा दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ली, उसके 3 एलिमेंट कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। जब दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ली जाए, उसके 3 एलिमेंट कॉन्ग्रेंट हो जाए, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। कौन सा फास्टुलेट है, साइड एंगल साइड फास्टुलेट। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड फास्टुलेट। जब दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ली जाए, उसके 3 एलिमेंट कॉन्ग्रेंट हो जाए, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनका हर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो जब ये दो ट्राइंगल पी ए सी और पी बी सी कॉन्ग्रेंट है, तो पी ए और पी भी इन्हीं दो ट्राइंगल का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब पी ए पी बी भी कॉन्ग्रेंट होगी। क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। स्टेटमेंट को समझने क्या कह रहा था, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ए बी थी, उस पर एक राइट बाइसेक्टर एल एम ड्रा किया गया। कहता है राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट पी लें, उस साबित करें उसका अपने एंड पॉइंट
ए और एंड पॉइंट बी से फासला बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन में पी को ए और पी को बी से मिलाया। क्लियर है जी। और ये तभी साबित होगा कि जब वो जो दो ट्राइंगल बन रही थी हमें उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ली। क्लियर है बेटा।